हेलो स्टूडेंट्स, इंडिया जॉब न्यूज़ यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। यहाँ पर हम आपके लिए नई नई सरकारी नौकरियों की जानकारी लेकर हाजिर होते हैं। एक बार फिर हाजिर है हम आपके लिए एक और नई सरकारी नौकरी लेकर, जो कि आ रही है अरुणाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड ईटानगर की तरफ से। विभाग द्वारा 24 दिसंबर 2024 को नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसके तहत मल्टीटास्किंग स्टाफ एग्जामिनेशन 2024 को कंडक्ट कराया जाएगा। मतलब इस भर्ती के द्वारा मल्टीटास्किंग स्टाफ की भर्ती की जाएगी और डिपार्टमेंट द्वारा ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म्स इस भर्ती के लिए स्वीकार किए जाएंगे। तो क्या है भर्ती से जुड़ी शर्तें, किस तरह से आप अप्लाई कर सकते हैं, और हर तरह की जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। पूरी तिथियों की सबसे पहले बात की जाए तो इस भर्ती के लिए आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म 9 जनवरी 2025 से भेज सकते हो, जबकि एप्लीकेशन फॉर्म भेजने की अंतिम तिथि 25 जनवरी 2025 रहेगी। विभाग द्वारा यहाँ पे संभावित एग्जाम तिथि को भी घोषित कर दिया गया है, जो कि 23 फरवरी 2025 रहेगी। वैकेंसी ओवरव्यू की बात की जाए तो पोस्ट का नाम जैसा हम पहले बता चुके हैं, मल्टीटास्किंग स्टाफ रहेगा, जिसके तहत स्वीपर, बार्बर, कुक तथा वाटर कैरियर जैसी पोस्ट को भरा जाएगा। जरूरी योग्यता की बात की जाए तो इस भर्ती के लिए आपका कम से कम 10वीं पास होना अनिवार्य है, और साथ ही साथ आपके पास ITI भी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, जो कि किसी भी गवर्नमेंट रिकग्नाइज बोर्ड या इंस्टीट्यूशन से होनी चाहिए। वेतन की बात की जाए तो आपको लेवल 1 का वेतन मिलेगा, जो कि 18,000 से लेकर 56,900 रुपये तक जाएगा। आयु सीमाओं की बात की जाए तो इस भर्ती के लिए आपकी न्यूनतम आयु 18 वर्ष तथा अधिकतम आयु 35 वर्ष होनी अनिवार्य है। और अगर आप बात करें एज रिलैक्सेशन की, तो अगर आप APST कैटेगरी के बिलोंग करते हो तो आपको एज में छूट दी जाएगी, जो कि आगे आपको वीडियो में बता दिया जाएगा। पोस्टिंग एरियाज की अगर बात की जाए तो इस भर्ती के अंतर्गत मेनली 3 एरियाज के लिए हायरिंग की जा रही है, जो कि तिरप, लोंगडिंग तथा चांगलांग है। और इन एरियाज में किस किस तरह से वैकेंसी डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है वो अब जान लेते हैं। सबसे पहले तिरप की बात कर ले तो यहाँ पे स्वीपर के 4 पद उपलब्ध है, वहीं पे बार्बर के भी 4 ही पद उपलब्ध है, जबकि कुक के यहाँ पर 8 पद उपलब्ध है, और वाटर कैरियर के भी 4 ही पद उपलब्ध है। और वहाँ पे अगर बात की जाए लॉन्गडेन की, तो यहाँ पे 4 पद स्वीपर के और बार्बर के 4 पद, 9 पद कुक के तथा 4 पद वाटर कैरियर के उपलब्ध रहेंगे। चैंगलांग की बात करें तो यहाँ पे स्वीपर के 8 पद होंगे, बार्बर के 8 पद होंगे, कुक के भी 17 पद होंगे, और जबकि वाटर कैरियर के भी 8 ही पद उपलब्ध होंगे। आयु सीमाओं को डिटेल में जान लेते हैं स्टूडेंट। जैसा कि हम बता चुके हैं, इस भर्ती के लिए आपकी न्यूनतम आयु 18 वर्ष तथा अधिकतम आयु 35 वर्ष होनी अनिवार्य है, और ये आयु जो है इसकी गणना 25 जनवरी 2025 से की जाएगी। जबकि जो कैंडिडेट्स APST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनको एज में 5 साल की रिलैक्सेशन दी जाएगी। इसी तरह से एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट्स हैं उनको भी एज में रिलैक्सेशन दी जाएगी, जिसके नियम की यहाँ पे लिखे हुए हैं। आप वीडियो को पॉज करके इनको अच्छे से पढ़ सकते हो। चयन प्रक्रिया की बात की जाए तो इस भर्ती के अंतर्गत आपका एक लिखित परीक्षा ली जाएगी, जिसके बेस पे ही आपका चयन होगा। जो लिखित परीक्षा का जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो कुछ इस तरह से रहेगा। आपसे जो है 200 अंकों की एक परीक्षा ली जाएगी, जो कि जिसको हल करने के लिए आपको 2 घंटे का समय दिया जाएगा। जो टेस्ट का पैटर्न है वो इस तरह से रहेगा। सबसे पहला पार्ट होगा वो होगा जनरल अवेयरनेस का, और इसके आपसे 50 सवाल पूछे जाएंगे और 50 अंक ही आपको इसके मिलेंगे। जबकि जो जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग एबिलिटी के हैं, इसके भी आपसे 50 प्रश्न पूछे जाएंगे, और 50 ही अंक आप इसमें अर्जित कर सकते हो अधिकतम। इसी तरह से तीसरे भाग में आपसे अर्थमेटिक एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो कि 50 होंगे, और 50 ही आप इसमें अंक ले सकते हो। जो चौथे भाग की बात की जाए तो इसमें जो है इंग्लिश लैंग्वेज और कॉम्प्रिहेंशन का टेस्ट होगा, जिसमें भी 50 अंकों का आपसे टेस्ट लिया जाएगा। तो कुल मिलाकर 200 अंकों का ये एग्ज़ाम होगा, जिसके बेस पे आपकी सिलेक्शन की जाएगी। आवेदन शुल्क की बात करें तो इस भर्ती के लिए जनरल कैटेगरी कैंडिडेट्स को 200 रुपये फीस देनी पड़ेगी, जबकि जो कैंडिडेट्स APST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनको 150 रुपये आवेदन शुल्क देना होगा। याद रखिएगा, ये आवेदन शुल्क जो है ये नॉन रिफंडेबल होगा। आपको ये एक बार आप जमा होने के बाद वापस नहीं किया जाएगा किसी भी सूरत में। आवेदन शुल्क का भुगतान आप ऑनलाइन माध्यम से कर सकते हो, जिसके लिए आप अपना क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, UPI या नेट बैंकिंग जैसी सुविधाओं का इस्तेमाल कर सकते हो, जो भी आपके पास अवेलेबल हो। अप्लाई कैसे करना है वो अब जान लेते हैं। आपको अप्लाई करने के लिए आपको विभाग की आधिकारिक वेबसाइट www.apssb.nic.in पर जाना होगा। यहाँ से आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हो। क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए एप्लीकेशन फॉर्म भरने से पहले आपके पास क्या क्या होने चाहिए वो उसके बारे में अब जान लेते हैं। स्टूडेंट्स, इस भर्ती के लिए अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपके पास कुछ स्कैन्ड कॉपीज अवेलेबल होनी चाहिए, जो कि इस तरह से रहेगी। आपके पास आपकी स्कैन सिग्नेचर की कॉपी होनी चाहिए, जो कि आपने सफ़ेद पेपर के ऊपर किए होने चाहिए।
और सिग्नेचर करने के लिए आपको काली स्याही यानी कि ब्लैक इंक पेन का इस्तेमाल करना होगा। यहाँ पे साइज़ की लिमिटेशंस भी रहेंगी। जो भी आप सिग्नेचर की आपकी स्कैन्ड कॉपी बनाओगे उसकी साइज़ जो है वो 10 से 50 केबी तक होना चाहिए। मतलब कम से कम 10 केबी और अधिकतम 50 केबी से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और जो फॉर्मेट होना चाहिए वो जेपीजी, जेपीईजी या पीएनजी में होना अनिवार्य है। इनमें से किसी भी एक फॉर्मेट का यूज़ आप कर सकते हो इमेज क्रिएट करने के लिए। इसी तरह से सेकंड कंडीशन के अनुसार आपके पास लेटेस्ट रीसेंट पासपोर्ट साइज फ़ोटो होनी चाहिए आपकी। उसको भी आपको स्कैन करके रखना है और उसका साइज़ जो है कम से कम 50 केबी तथा अधिकतम 100 केबी तक जाना चाहिए। इसके बीच में ही आपका फ़ोटो का जो साइज़ है वो होना चाहिए और फ़ोटो का फॉर्मेट भी जेपीजी, जेपीईजी या पीएनजी होना चाहिए। रिटन एग्ज़ाम के बाद स्टूडेंट्स जो भी कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट होंगे उनको फिर कुछ डॉक्यूमेंट्स डिपार्टमेंट के पास जमा करवाने होंगे। उनकी फ़ोटोकॉपीज़ आपको अपने साथ रखनी है। वो क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स है वो हम आपको आगे बता रहे हैं। आपके पास आपकी रीसेंट पासपोर्ट साइज़ 2 फ़ोटोग्राफ्स होनी चाहिए। मैट्रिकुलेशन सर्टिफ़िकेट्स भी होना चाहिए जो आपका इश्यू किया हो किसी बोर्ड या यूनिवर्सिटी के द्वारा। ये आपका यूज़ होगा एज़ डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ़। इसके बाद अगर आप एपीएसटी कैटेगरी के अंतर्गत अप्लाई करते हैं तो आपके पास एपीएसटी सर्टिफ़िकेट होना ज़रूरी है। इसके बाद परमानेंट रेज़िडेंट सर्टिफ़िकेट आपको लेके आना है। टेम्परेरी रेज़िडेंट सर्टिफ़िकेट भी आपके पास होना चाहिए। और साथ ही अगर आप कहीं विभाग में पहले से कार्यरत हैं, तो वहाँ का इंटीमेशन लेटर जो आपने हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट को भेजा है, उसकी कॉपी भी आपके पास होनी चाहिए। और साथ ही पे एंड पेंशन ऑर्डर्स जो भी अगर आप एक्स सर्विसमैन कैटेगरी के अंतर्गत बिलॉन्ग करते हो, तो ये चीज़ें आपके पास होनी ज़रूरी है। और एडमिट कार्ड एंड प्रिंट आउट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। आपके एडमिट कार्ड और ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट भी आपके पास मौजूद होना चाहिए। और इसके अलावा कोई एनी अदर डॉक्यूमेंट जो भी आपको विभाग द्वारा सूचित किया गया है वो भी आपके पास होना ज़रूरी है। स्टूडेंट्स, ये थी अरुणाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड ईटानगर की मल्टीटास्किंग स्टाफ की एग्जामिनेशन की पूरी जानकारी। उम्मीद है आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। अगर फिर भी आपके माइंड में कोई डाउट है तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, हम उसका समाधान जरूर करेंगे। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो में एक और नई गवर्नमेंट जॉब की जानकारी के साथ। तब तक अपनी तैयारी जारी रखें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना भी ना भूलें।